दीदी मैं सुनी हूँ कि आपकी बहुरिया बहुत पढ़ी लिखी है। अरे काहे का पढ़ी लिखी सरला? नाम की है पढ़ी लिखी, काम की नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हैं दीदी? पूरे मोहल्ला में तो कि आपकी बहुरिया पढ़ी लिखी है, संस्कारी है और देखने में भी खूबसूरत दिखती है। अरे सरला जरा एक बात बताओ मुझे, जो चीज है ऊपर से अच्छा दिखता है तो क्या अंदर से अच्छा ही रहता है क्या? अरे नहीं दीदी, अक्सर हम लोग सब्जियां खरीदते हैं ना, तो ऊपर से तो कितना अच्छा दिखता है लेकिन अंदर से पता चलता है कितना सड़ा हुआ है। हाँ तो बस वही समझ लो मेरी बहुरिया को, कोई गुण की नहीं है मेरी बहुरिया। अच्छा दीदी। तो और क्या, ना कोई ढंग से काम करती है, कुछ ढंग से नहीं करती है। अरे सरला, इसकी माँ तो डिवोर्सी है, तो ये कौन सी संस्कारी रहेगी? क्या दीदी, इसकी माँ तलाकशुदा है? तो और क्या, तलाकशुदा तो है ही है, भाई और भाभी के घर में पड़ी हुई रहती है, तो कैसी रहेगी बेटी? हे भगवान, दीदी तो आप इसे कैसे पसंद करके अपनी बहू को अपने बेटा के लिए ले आए? अरे किस्मत फूट गई थी ना सरला, इसलिए पता नहीं कैसे मुझे पसंद आ गई। मैं तो यही सोची कि मामा मामी के घर में पली बड़ी है, यहाँ आएगी तो परिवार को लेकर के चलेगी, लेकिन नहीं, इसमें तो ऐसा कोई गुण नहीं है। मेरे मायके वाले आएंगे ना सरला, इतना गंदा ये मुंह बनाएगी ना कि मैं क्या बोलूं। ओहो दीदी, बहुत गलत हुआ आपके साथ। मेरी बहुरिया तो ऐसी नहीं है। मेरी बहू तो ननद आए, मेरी बेटी आए, मेरे मायके वाले आए, सबको बहुत अच्छा से इज्जत मान करती है। कम पढ़ी लिखी है मेरी बहू, लेकिन गुणों से भरी हुई है मेरी बहुरिया। अरे सरला, सबकी किस्मत एक जैसी नहीं ना होती है, बिल्कुल मेरे साथ भी वही हुआ है। अरे चाची जी आए हैं, नमस्ते चाची जी। खुश रहो बहू, खुश रहो। कैसे हैं चाची जी? घर में सब ठीक ठाक है ना? हाँ, घर में सब अच्छे हैं। तू बता, तू कैसी है और तुम्हारी माँ कैसी है? चाची जी मुझसे मेरी माँ के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? जवाब नहीं दी बहू। चाची जी, मैं तो आपके सामने ही हूँ, अच्छी हूँ, मेरी माँ भी अच्छी है। अरे बहू, तुम्हारी माँ अपने मायके में रहती है तो उसे दिक्कत नहीं होती है। ये चाची जी को कैसे पता चला? अरे बहू, बात ही करते रहेगी कि तुम्हारी चाची जी घर पे आई है, तो थोड़ा पानी चाय तो लेकर के आना। हाँ माँ जी अभी लाई। अरे क्या सरला, तू भी ना तुरंत बहू से पूछने लगती है। ये तो यही सोचेगी ना कि मेरे मायके का शिकायत कर रही है बैठ करके मेरी सास है, तू तो मेरा बेटा से भी आग लगा देगी। अरे ना ना दीदी, ऐसे आप क्यों पूछ रहे हैं? दीदी आप जानते हैं ना कि मैं दिल की सच्ची हूँ। थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो मैं पूछ देती हूँ। फालतू में मैं इस सरला को बता दी। अब तो मुझे डर है कि ये मेरी बहुरिया से कहीं अकेले बैठ करके बात ना करे कि तुम्हारी माँ डिवोर्स लेकर के मायके में क्यों बैठी है। दीदी आप भी ना गजब बातें करते हैं। आज तक आपने कभी देखा है कि मैं आपकी बात इधर से उधर की हूँ? नहीं सरला, इसीलिए तो मैं अपने सारे मन की बात तुमसे बोलती हूँ। हाँ वो तो बात है दीदी। पता है दीदी, ये रमा है ना, रमा के यहाँ से मैं अभी होकर के आई हूँ। अच्छा, रमा के यहाँ से? क्या है उसके यहाँ समाचार? अरे दीदी, वो रमा तो बहुत ही चालाक निकली। ऐसा क्या किया रमा ने? जी, अब क्या हुआ तुझे? मैं पूछने आई थी ना कि आप भी चाय पियेंगे क्या? अरे तो मैं बैठी हूँ सरला का मुंह देखने के लिए क्या? सरला चाय पिएगी और मैं इसको मुंह देखूंगी? अरे साथ में दोनों बैठे हैं तो साथ में ही ना चाय पानी पियेंगे। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं दोनों के लिए चाय बना कर लेकर आती हूँ। अरे दीदी, यहाँ तो बोलना मुझे खतरा लग रहा है। एनी टाइम आपकी बहू आगे पीछे रहती है। आप ऐसा कीजिएगा ना, आप मेरे घर किसी दिन आइए, उसे मैं अच्छे से बताऊंगी। ना ना ना, मेरे घर नहीं, मंदिर में आते हैं ना शाम को आरती के समय, उसी समय आइएगा। थोड़ा आधा घंटा पहले आ जाइएगा, उसी समय मैं आपको बताऊंगी, वरना सारी औरतें आ जाएगी तो बात करने में भी नहीं बनेगा। अच्छा ठीक है, तू भी ना सरला बोल करके आधा बात और छोड़ देती है। मेरा दिमाग ही खराब हो जाता है कि आखिरकार बात क्या है। जब बात नहीं बताना था तो बोली क्यों? अरे दीदी, आपके यहाँ अब पहले जैसा माहौल नहीं ना है कि आपके घर में कोई नहीं रहती थी, तो मैं आराम से आकर के आपके घर में गप्पे करती थी, इधर उधर की बातें करती थी। अब तो आपकी बहुरिया आ गई है, अगर कुछ बोलूंगी ना तो ये लोग ग्रुप बना करके क्या बोलते हैं सोशल मीडिया, उससे ये लोग बातें करती है। तो मैं तो बोलूंगी कि घर में बात करना गुनाह है, इसलिए मंदिर के बहाने वहीं मंदिर के पीछे वाले हिस्से में बैठ करके बातें करेंगे। हाँ सरला, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। माँ, अरे बेटा कब आया तू? अभी अभी आया माँ। तू किचन में क्या कर रही है? अरे बेटा मैं क्या करूं, किचन का काम पड़ा हुआ था, वही कामों में लगी हुई हूँ। अच्छा, तो नेहा कहाँ है? अरे बेटा होगी अपने कमरे में, और क्या आराम फरमा रही होगी। ये तो बेटा रोज का है। बस बेटा आज तो जल्दी आ गया तो तू देख लिया। नेहा, नेहा, जरा ये बता मुझे, क्या हुआ, इतना गुस्से में हैं आप? ज्यादा मेरे पास ना नौटंकी मत कर। क्या हुआ आपको? आप इस तरह से मुंह बना करके मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं? अरे गुस्सा नहीं हूँ तो और क्या करूँ? तुम्हारे रहते हुए मेरी माँ किचन में काम कर रही है। क्या? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? और मुझसे यहाँ तो जवान लड़ा रही है। मेरी माँ इस उम्र में काम कर रही है और तुम यहाँ आराम फरमा रही है।
चल मेरे साथ और वो देख कि क्या कर रही है मेरी माँ। कौन सा काम? सारा काम तो करके मैं आई हूँ। बर्तन भी कुछ नहीं होगा, सारे बर्तन धो धा करके आई हूँ। चाय नाश्ता बना करके माँ जी को पिला भी दी हूँ। कौन सा काम कर रही है माँ जी किचन में? चल मैं तुझे अभी दिखाता हूँ कि कौन सी मेरी माँ काम कर रही है। एक तो काम चोरी करती है और ऊपर से मेरे से झूठ भी बोलती है। ये देख क्या कर रही है मेरी माँ। माँ जी, ये कौन सा आप काम कर रहे हैं? अरे बहू, अब कल से कार्तिक माह शुरू होने वाला है ना, इसलिए सारे किचन का साफ सफाई मैं कर रही हूँ। तुम्हें पता है ना कार्तिक माह कितना पवित्र माह होता है। इसमें लहसुन प्याज कितने लोग छोड़ देते हैं 1 महीना के लिए। तो क्या घर का साफ सफाई जरूरी नहीं है? इतना भी हम लोग नहीं कर सकते हैं? माँ जी, अगर ऐसा कुछ करना था तो आप मुझे बता देती, मैं आपका हेल्प कर देती। अरे ऐसा क्या हो गया बहू जो इतना गुस्सा में हो रही है तुम? माँ जी, क्या आपने बेटा को बताया कि आने वाले कार्तिक माह के लिए साफ सफाई कर रही हैं आप? अरे बहू तू भी ना इसकी बातों में आ गई। अरे मेरे से पूछा ही नहीं, डायरेक्ट तुम्हारे कमरे में चला गया। सुना आपने? हाँ तो क्या हुआ, अब तो इस घर की बहू है, अब ये सारे काम तेरे हैं। तेरे रहते हुए माँ क्यों काम करेगी? शादी करके आए हुए मुझे यहाँ 3 महीने भी नहीं हुए हैं, तो मुझे कैसे पता होगा यहाँ के रीति रिवाजों के बारे में? माँ जी मुझे बताएंगी कब क्या करना होगा, तभी तो मैं करूंगी। आप अपने सामने ही देख लीजिए, मुझे क्या पता था कि माँ जी क्या कर रही है किचन में। मैं तो अपने कमरे में अलमारी सही कर रही थी। नेहा ऐसा है ना, कल से तुम मेरी माँ के साथ रहेगी। मेरी माँ जो काम कहेगी वो तुम करोगी। 1 मिनट के लिए भी इनके पास से हटेगी नहीं। ठीक है, मैं माँ जी के पास से 1 मिनट भी नहीं हटूंगी। ऐसा कीजिए, आप एक काम वाली को लगा दीजिए। क्या काम वाली? अरे 3 लोगों को परिवार में काम वाली क्यों भले लगेगी? अरे माँ जी, अभी अभी आपका बेटा बोले है ना कि 1 मिनट के लिए भी मेरी माँ को अकेला मत छोड़ना। जब मैं आपके साथ रहूंगी तो बाकी का काम कैसे होंगे? खाना कैसे बनेगा, बर्तन कैसे धुलेगा, और इतना बड़ा घर है, ये घर का साफ सफाई कैसे होगा? इन सब के लिए तो काम वाली ही लगाने पड़ेंगे ना। और वैसे भी आपकी बहन तो आएगी नहीं यहाँ काम करने के लिए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मेरा कहने का मतलब था जब तुम काम से निपटोगी ना, तब मेरी माँ को 1 मिनट के लिए भी अकेला मत छोड़ना। और हाँ माँ, आपका जो भी काम होगा नेहा से आप कहोगी, आप खुद से काम अकेले नहीं करने लगेगी। आपको पता है ना कि आपके घुटने में कितना दर्द होता है, बीपी भी हमेशा लो रहता है। मैं नहीं चाहता हूँ माँ कि आप बीमार पड़ जाओ। अरे बहू मेरा बेटा है ना, बेटा को तो माँ के लिए टेंशन लगा रहता है, इसीलिए कुछ ज्यादा बोल देता है। अरे उसकी बातों को अपने मन पर मत लो, जाओ खाना बना लो और बेटा के लिए 1 कप चाय बना कर ले आ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये माँ और बेटा की नौटंकी। अरे बेटा तुम्हें क्या जरूरी था मेरे बारे में बोल करके बहू से लड़ाई करना? देख बेटा ये सब ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि मेरे कारण तू बहू से लड़ाई करो। माँ तो क्या मैं उसे आराम करने के लिए बोल दूं और तुम्हें मैं काम करने के लिए बोलूं? अरे बेटा तो क्या हो गया, बहू के आने से पहले भी तो मैं ही घर के काम किया करती थी ना। उस समय तो बात ही अलग थी कि टेंशन लगा रहता था कि मेरा बेटा का सुबह शाम ऑफिस जाना है, तो मरकर किसी तरह से काम करती थी। अब तो वही मैंने सोचा कि बहू आ गई है तो थोड़ा मेरे कामों में मदद कर देगी, लेकिन क्या करूं बेटा, बहू को अगर करने के लिए बोलती हूँ कुछ काम तो मुंह बना करके बैठ जाती है। मुझे अच्छा नहीं लगता है बेटा कि तू बहू से मेरे लेकर के लड़ाई करो। बहू को मन में कितना बुरा भला लगेगा कि अच्छा सास घर में आग लगा रही है, ये अच्छी बात नहीं है ना बेटा। मुझे तो बहू के साथ ही रहना है ना, बहू से अलग तो रहना नहीं है। देख बेटा मैं तो अपने बच्चों के लिए जीती हूँ, तो देख रहा है ना। अब ये बहू दूसरे घर से आई है, इसे नहीं पता है माँ बेटा का क्या रिश्ता होता है, तो क्या समझेगी बेटा। अब माँ काम करते रहेगी तो एक बेटा ही ना समझ पाएगा। ये कल की आई हुई बहू, उसे क्या ध्यान रहेगा कि मेरी सास काम कर रही है, क्या दिक्कत है सास को, वो तो एक बेटा और बेटी ही समझ पाएगी। बेटा तू मेरे बारे में इतना सोचता है ना, मेरा तो यही देख करके यही सोच करके मेरा दिल गदगद हो जाता है। मैं तो यही सोचूंगी बेटा कि जिस तरह से शुरू से मुझे इतना प्यार इज्जत देते आया है ना, बुढ़ापा का लाश लाश तक बेटा इसी तरह से अपना प्यार दुलार बना के रखना, वरना मैं टूट जाऊंगी बेटा। माँ ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? मैं हूं ना, तुम्हारे साथ कभी भी तुम्हारी बहू को जातियां नहीं करने दूंगा। अरे बेटा ऐसी ऐसी घटनाएं तो डेली होता है कि सास को बहू ने घर से निकाल दिया। सास अगर बहू को भलाई के लिए बोलती है तो अपना पति को अपने तरफ करके बेटा को माँ के खिलाफ कर देती है। बेटा मुझे तो यही डर लगता है कि कहीं बहू मुझसे तुम्हें छीन न ले।
क्योंकि तू जानता है ना बेटा, इसकी माँ तो तलाकशुदा थी। मुझे तो लगता है ना बेटा, अब इतने साल तक माँ के साथ रही है तो माँ का तो कुछ लक्षण इसमें आए ही होंगे ना। मैंने तो अभी अभी देखा कैसे बहू तुम पर गुस्सा होकर के दिखा रही थी। ये सब सही बात नहीं है बेटा। हमारे घर में ना औरतें ऐसे तेज तेज अपने पतियों से नहीं बात करती है। माँ तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, ऐसा होने नहीं दूंगा नेहा को। तू बेफिक्र होकर के रह, मैं सबके जैसा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ माँ, तुम्हारा। बेटा मुझे यही से तो हिम्मत मिलती है। बहुत हो रहा नेहा, मैं तुम्हें कितनी बार समझाया मेरी माँ काम नहीं करेगी। तुम्हें पता है ना मेरी माँ की हालत, अरे उसके घुटने में हमेशा दिक्कत होती है। और अभी आज भी मैं आया तो माँ किचन में बर्तन धो रही थी। अरे आप विश्वास कीजिए ना, मैं सारा काम कर चुकी थी। मुझे नहीं पता माँ जी किचन में बर्तन क्यों धो रही है। तुम मेरी माँ बेवकूफ है क्या, जो धोया वो बर्तन धोते रहेगी, किया हुआ काम करते रहेगी। अरे तू काम नहीं करती होगी तभी तो मेरी माँ करती है। नेहा मैं फिर से तुम्हें बोल रहा हूँ, अपनी आदत सुधार लो, अगर नहीं सुधारी ना तो तू समझ लेना। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है। माँ जी सारा सारा दिन बैठ करके आराम करते रहती है, एक काम भी नहीं करती है। और जब इनको आने का समय रहता है तो माँ जी किचन में आकर के कुछ ना कुछ काम करने लगती है। मुझे तो कुछ और लग रहा है, अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अरे बहू खाना बना। हाँ माँ जी बन गया, अभी परोस रही हूँ। देख रहा है बेटा, अभी बहू से मैं क्या पूछी, खाना के बारे में नहीं पूछी, कैसे बहू एंट कर बोल रही है। तूने कुछ बहू से बोला है क्या बेटा? अरे माँ तुम काम करते रहती है तो क्या मैं उसे थोड़ा सा डांट भी नहीं सकता हूँ? मैं उसे कितनी बार बोला मेरी माँ भी एक काम नहीं करेगी, लेकिन वो सुधरती कहाँ है। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ काम ही करते हुए देखता हूँ तो क्या गुस्सा नहीं आएगा? अरे बेटा जाने देना, तू भी न किस बातों में लग जाता है। अरे काम मैं करती हूँ अपना बेटा के लिए करती हूँ कि मेरा बेटा भी आ रहा होगा ऑफिस से तो क्या खाएगा। अब बहू का कुछ फिक्र ही नहीं रहता है तो मैं क्या करूँ, अपना बेटा के लिए तो करना पड़ेगा ना बेटा। मेरा इस दुनिया में कौन है बेटा तुम्हारे सिवाय? मैं अपनी पत्नी को कैसे सुधारूं, पता नहीं ये कैसे सुधरेगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे मेरी माँ एक सास बन गई है, उसे भी तो कुछ उम्मीदें होगी अपनी बहू से। माँ। क्या हुआ बेटा? नेहा क्या हुआ? ये क्या है, मेरी माँ खाना क्यों बना रही है? तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है क्या? तुम्हें रोज रोज एक ही बात बोलता हूँ कि माँ से काम मत करवाना। माँ के घुटनों में दर्द रहता है, उसके बावजूद भी तुम मानती क्यों नहीं हो? तुम माँ से काम क्यों करवाती है? खाना क्यों बना रही है मेरी माँ? मैं रोज घर में आता हूँ, माँ हमेशा कुछ न कुछ करते हुए मिलती है। तुमसे माँ का ध्यान रखा नहीं जाता है क्या? पहले तो आप आराम से बोलिए। मैंने माँ जी को मना किया था कि मैं खाना बना लूंगी, आप मत बनाइए। लेकिन माँ जी ने कहा मेरे बेटे को तो मेरे हाथ का बना हुआ ही पसंद है। हाँ तो मैंने फिर छोड़ दिया। और माँ जी बना रही है तो कौन सी गलत बात है? ये कौन सा रोज थोड़ी बनाती है, ये 3 महीने में आज पहली बार माँ जी खाना बना रही है तो बना लेने दीजिए ना। और फिर आपके आने के टाइम पर तो हमेशा माँ जी के घुटने में जान आ ही जाती है, तब तो इनका घुटने में मजबूती आ जाती है और आराम से सब काम करने लगते हैं। देखो जुबान संभाल करके बात करो मेरे से, मैं तेरा ये टोन बर्दाश्त नहीं करूंगा। माँ जी अब आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप क्यों चुप हैं? आप हम दोनों में लड़ाई करवाकर आखिर साबित क्या करना चाहती हैं? बताइए ना माँ जी, आप अपना बेटा के सामने काम करके क्यों दिखाती हैं? आपका बेटा जब दिन भर ऑफिस में रहते हैं तब तो आपका हर चीज मैं बेड पर ही ला कर देती हूँ, आपका पैर नीचे रखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी आप उनके आने के पहले कामों में लग जाती है। और हाँ आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना कि मैं घर में माँ जी का देखभाल नहीं करती हूँ? आप ऐसा कीजिए, घर में ना सीसीटीवी कैमरा लगा दीजिए, जिससे आपको पता रहेगा कि माँ जी दिन भर में काम करती है या नहीं करती है, और मैं माँ जी से कितने काम करवाती हूँ। अरे इतने खर्चे करने की क्या जरूरत है? मैं बोल रही हूँ ना कि मैं अपनी मर्जी से खाना बना रही थी। इतनी देर से आपके मुंह से क्यों नहीं जवाब निकला कि आप अपनी मर्जी से खाना बना रही हैं? सच में माँ जी सास सास रहती है, भी माँ नहीं बन सकती। कहाँ जा रही हो तुम? माँ के पास जाओ, माँ खाना नहीं बनाएगी, समझी ना? हम लोग ही कितने हैं? 3 लोग हैं ना। तो जब माँ जी खाना बना ली है तो मैं क्या करूँ यहाँ? पता नहीं इस घर में क्या ड्रामा चलते रहता है। बेटे से माँ को काम करते हुए देखा नहीं जाता, और माँ है कि बेटे के आते के साथ ही काम में लग जाती है। मैंने तो ऐसा कहीं नहीं देखा। माँ जी यहाँ से आप जाइए किचन से, और यहाँ आप कोई काम नहीं करेंगे, जाइए यहाँ से। नेहा समझ में आया तुझे? राघव ये थप्पड़ जो आपने मुझे मारा ना, ये थप्पड़ पलट करके वापस आपको भी लग सकती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आज तो मार दिया, आज के बाद मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करना, नहीं तो
अब बता, क्या अच्छा नहीं होगा? मारेगी तू मुझे? बताना, पलट कर मारेगी मुझे? बता, मार कर दिखा। पता चला? रुको, आज तो मैं तुझे बताता हूँ। अच्छा, ये बात अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये क्या कर रही है बहू? अगर मुझे कुछ कहा ना तो मैं देर नहीं लगाऊंगी इस लाइटर से गैस में आग लगाते हुए। फिर सोच लीजिएगा आप लोग कि आगे क्या होगा। बहू को जिंदा जलाने के आरोप में आप दोनों उम्र कैद के लिए अंदर जाओगे। अब समझ लीजिए, हाथ उठाना है या खुद को बचाना है। अरे बहू, ये क्या कर रही है? अरे थोड़ा तो सोचना। अरे ठीक है, हाथ उठा दिया, पति है, हो जाता है कभी कभी गुस्से में। अरे चुप कर बुढ़िया, ये सब ना तुम्हारे कारण ही हो रहा है। गुस्सा अगर तुम्हारे बेटे को आता है ना तो मुझे भी गुस्सा उतना ही आता है। मेरी शादी का सिर्फ 3 महीने हुए हैं और 3 महीने में तुम दोनों मेरी जिंदगी नरक बनाकर रखती है। सारा सारा दिन पूरे घर का काम करो, 3 मंजिला मकान है, ये पूरे घर में ऊपर से नीचे तक झाड़ू पोछा लगाओ और उसके बाद शाम को क्या सुनूं पति से कि तू घर में करती क्या है? और आप भी साथ में बोलती है, हाँ बेटा ये तो बस आराम करते रहती है, अपनी माँ से बात करते रहती है। अरे मेरी माँ के पास फालतू टाइम नहीं है चुगलियाँ करने के लिए या बुराइयां करने के लिए। मेरी माँ जॉब करती है, ऑफिस जाती है। आपकी तरह तो मेरी माँ बिल्कुल भी नहीं है कि घर में बैठ करके बुराइयां करते रहे, बहू को दिन भर फोन पर लगी रहे या फिर पंचायतें करते रहे पूरे मोहल्ले में। और आप दोनों एक बात अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, अगर मुझे आज के बाद हाथ लगाने की कोशिश की भी ना तो मैं पूरे घर बर्बाद कर सकती हूँ, इतनी हिम्मत है मेरे में। ऐसी ही होती है बेटा, जिसकी माँ तलाकशुदा होती है ना तो उसकी औलादें ऐसी ही निकलती है। अरे बहू, जैसी कि तू है सब तेरी माँ की ही देन है। अरे जैसे संस्कार पीछे से लिए हैं वैसे ही तो दिखाएगी ना। माँ जी, इन सब में ना मेरी माँ को बीच में मत लाइए। हाँ, है मेरी माँ तलाकशुदा, तो शादी से पहले ही ना पता था ना आपको कि मेरी माँ तलाकशुदा है, तो फिर क्यों अपने बेटे से मेरी शादी कराई? क्यों मुझे पसंद किया? मत करती। हम कोई हाथ फैलाने नहीं आए थे आपके आगे। मेरी माँ है तलाकशुदा क्योंकि उनके अंदर आत्मसम्मान है और आत्मसम्मान के साथ ही माँ ने हमें जीना सिखाया है। मेरी माँ के बारे में आप जानती क्या है जो आप उन्हें जज कर रही हो और उनकी लाइफ के बारे में आप बोल रही हो? अरे माँ जी, जैसी मेरी माँ है ना ऐसे तो आप लोग 7 जन्म भी ले लेंगे ना तो वैसी नहीं बन सकती। हाँ, मेरी माँ है तलाकशुदा। अपने बलबूते पर ही हम चारों भाई बहनों को पढ़ा लिखा कर आज इस काबिल बना दिया कि हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। आज तो मेरी माँ के बारे में बोल दिया, आज के बाद मेरी माँ के बारे में कोई भी बोलने की कोशिश मत कीजिएगा, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। और मेरी माँ तलाकशुदा है तो क्या आपके घर में आकर के मांगने आ रही है या आपके घर में हाथ फैलाने आई है? तलाकशुदा होना किसी के संस्कारों का प्रमाण पत्र नहीं होता है। तलाकशुदा होना आत्मसम्मान का प्रमाण पत्र होता है कि मेरी माँ ने वहाँ पर अपने आत्मसम्मान को गिरने नहीं दिया और हम बिना माँ के न रहे, इसलिए मेरी माँ ने तलाक ले लिया। आप लोग क्या जानोगे? औरत को तो आप लोग पैर की जूती समझते हैं ना। और मैं अपनी माँ की लाइफ का प्रमाण पत्र देने के लिए भी नहीं बैठी हूँ। इसमें अंदर से टूट गई हूँ। मेरी माँ पर उंगली उठाई गई है जो बचपन से भाई बहन के साथ पूरी दुनिया से लड़ करके हम लोग को पाली पोसी, लेकिन आज मेरे ससुराल वालों ने इस चीज पर उंगली उठा दी। ज्यादा ड्रामा मत कर, बहुत देख रहा हूँ मैं तुम्हारे ड्रामा। आपको कुछ समझ में नहीं आता? अपनी माँ के लिए तो मेरे से आप लड़ रहे हैं और आपकी माँ मेरी माँ के बारे में ऐसी वैसी बातें की। बताइए मुझे कैसा लग रहा होगा? सबको अपनी माँ की पड़ी है, वैसे ही मुझे भी तो अपनी माँ की पड़ी है ना। आपकी माँ तो दिन भर कोई काम नहीं करती है, आपके आने के बाद काम करके दिखाती है। मेरी माँ तो वैसे बिल्कुल नहीं है। अरे ये सब ड्रामा ना मेरे पास मत करो, समझी ना? और मेरी माँ के खिलाफ तो एक शब्द नहीं बोलोगी। मेरी माँ गलत नहीं है, उनके बारे में बोलने के लिए आप लोग को लाइसेंस मिल गया है क्या? या मैं आपके घर में आ गई हूँ उसके कारण आप मेरी माँ को या आपकी माँ मेरी माँ को जैसे तैसे बोल देंगी? मैं तो आपकी माँ के बारे में आपके पीठ पीछे कुछ बोलती नहीं हूँ, जो भी बोली हूँ आज आपके सामने बोली हूँ और वो भी माँ जी के उकसाने पर बोली हूँ। अपनी आदतें ना सुधार ले, वरना तू बहुत पछताएगी, समझी ना? कैसा पति है, हमेशा अपनी माँ के पल्लों में बंधे हुए रहता है, अपनी पत्नी का जरा सा भी एहसास नहीं है। अरे मैं इसी के लिए तो इस घर में
हूँ। अरे बेटा चुप हो जा, अब कितना रोएगी? तुम्हारे बुलाने पर मैं आ गई ना। बेटा चुप हो जा, मुझे पहले इन लोगों से बात करने दे, उसके बाद मैं तुम्हारी भी सुनूंगी। बहन जी, जरा एक बात बताइए मुझे, जब आप मेरे घर में नेहा को देखने आई थी, तब तो मैंने अपनी पूरी सिचुएशन बताई थी और ये भी बताई थी कि मेरे ससुराल में मेरे साथ क्या हुआ था, जिस वजह से मुझे वो सब छोड़ करके आना पड़ा और मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा। तो फिर क्यों आज मेरी बेटी को ये सब क्यों सुनाया जा रहा है? अगर आपको इस बात से एतराज था तो आप उसी समय बोलती और शादी के लिए आप मना कर देती। मैंने तो आपके सामने हाथ तो नहीं ना फैलाए थे और ना आपके पैर पड़े थे कि मेरी बेटी से अपने बेटे की शादी करवा दीजिए। कोई जबरदस्ती भी नहीं की थी, याद है ना? ना ही मैं कोई आपसे जबरदस्ती की थी कि आपको अपने बेटे से मेरी बेटी को शादी करनी पड़ेगी। तो फिर आज क्यों मेरी बेटी को इतना सब कुछ सुनाया जा रहा है? बहन जी, जरा आप मुझे बताइए कि हमारी लड़की से ऐसा क्या गलती हो गई है जो आप इसको इतनी बड़ी बात सुनाती है? अच्छा, आप लोग तो अपनी बेटी के एक फोन करने पर यहाँ पहुंच गए, लेकिन ये नहीं पूछा कि ऐसा क्या हुआ जो मेरी माँ ने ये सब बातें बोली। वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना बेटा जी, कि हमें बताओ ना, हमारी बेटी ने ऐसा क्या गलती करी है जो उसकी माँ के संस्कारों पर उंगली उठाई गई है। आप दोनों को एक बात बता देता हूँ बहन जी, आज जो मेरी बहन को तलाकशुदा बोल रहे हैं ना, हमें अपनी बहन पर बहुत गर्व है। इसने अकेले 4 बच्चों को पोस पाल करके बड़ा किया है, मायके में रह करके हमसे एक पैसे की मदद नहीं ली है, और हमें इस बात पर गर्व है कि हमारी बहन हमारे साथ है। हमारे बाबूजी भी यही कहते थे और मेरा भी यही मानना है, मरी हुई बहन को देखने से अच्छा है जिंदा बहन हमारे साथ रहे। अब बेटा, अब तुम ही बताओ, क्या शिकायत है तुम्हारी हमारी बेटी से? ये बात अपनी बेटी से पूछिए ना। जब भी मैं घर में वापस आता हूँ ना, तो मेरी माँ काम करते हुए मिलती है, जबकि मेरी माँ को घुटने में दर्द रहता है, बीपी भी लो रहता है, और मेरी माँ को कुछ हो गया, खड़े खड़े गिर गई या कुछ भी हो जाएगा तो उसका भुगतान कौन करेगा? आप बताइए। बस इतनी सी बात, या फिर कोई और शिकायत है? जैसे आपको लंच टाइम पर ना मिलती हो, ब्रेकफास्ट टाइम पर ना मिलती हो, डिनर टाइम पर ना मिलती हो, आपका घर साफ ना रहता हो, और आपकी चीज टाइम पर तैयार नहीं रहती है, वो हमें बताइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब सही करती है। बस इतनी सी बात है कि मेरी माँ से काम करवाती है, और कुछ बोलो तो ये पलट करके जवाब देती है। दामाद जी, एक बात मुझे बताइए, कभी नेहा ने आपके सामने आपकी माँ से बोली है कि सब्जी काट दीजिए, बर्तन धो दीजिए, आटा गूंथ दीजिए, या सफाई कर दीजिए, या झाड़ू लगा दीजिए? कुछ भी कहा है आपके सामने? हफ्ते में एक छुट्टी आपकी भी होती है ना दामाद जी? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने ऐसा कुछ भी इसे माँ को बोलते हुए नहीं देखा है, लेकिन जब भी मैं ऑफिस से आता हूँ तो माँ हमेशा काम ही करते हुए मिलती है, और मुझे ये देख करके बहुत गुस्सा आता है। बस यही बात है ना दामाद जी? आपने कभी ये बात जानने की कोशिश नहीं की कि आपकी माँ हमेशा शाम को ही क्यों काम करती है? अगर आप अपनी माँ की बातों पर विश्वास कर रहे हैं तो थोड़ा अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास कीजिए ना। और बात रही पलट करके जवाब देने की, तो आपने किसी खिलौने की गुड़िया से तो शादी नहीं की है ना, कि आप उसके साथ कुछ भी कर लीजिएगा और वो आपको पलट कर जवाब नहीं देगी। अगर उसे दुख होगा या सामने वाले की बात गलत लगेगी और वो अपनी जगह सही होगी तो वो जवाब ही नहीं दे पाएगी। और आज तो आपने हद ही कर दी और आप लोग इसकी माँ पर सवाल उठा दिए, फिर भी वो कैसे नहीं बोलती? दामाद जी, जब अपनी आप माँ के लिए बोल सकते हैं तो ये अपनी माँ के लिए क्यों नहीं बोल सकती? और रही बात संस्कारों को, तो ये तो हम लोग भी कर सकते हैं ना, कि आपकी माँ ने आपको कैसे संस्कार दिए हैं। पत्नी पर हाथ उठाना ये अच्छे संस्कार होते हैं क्या? देखिए दामाद जी, इतनी बात पर हम लोग चाहते ना तो हम लोग यहाँ पुलिस लेकर के आ सकते थे, लेकिन ऐसा हम लोगों ने नहीं किया। हमने सोचा कि शांति से बैठ करके बातें करेंगे, अगर सब कुछ संभल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे कि आगे क्या करना होगा। और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसके लिए थाने कचहरी में जाए, इस बात को घर में भी सुलझाया जा सकता है। दामाद जी, माँ का तलाकशुदा होना ये नहीं समझाता है कि बेटी को भी तलाक होगा, बल्कि ये दिखाता है कि गलत सहना गलत है। आप लोग को पूरी बात बता दी गई थी कि हमारी दीदी के साथ ससुराल में क्या हुआ था, हमें क्यों ये डिसीजन लेना पड़ा, फिर उसको लेकर के हमारी बेटी को सुनाना तो गलत ही होगा ना। मेरे ख्याल से तो आप अच्छी तरह से ये बात समझ गए होंगे, क्योंकि बहन तो आपकी भी है ना। दामाद जी, हमें ये नहीं बताना है कि हमें क्या करना चाहिए। ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये भी बात सही है कि ये लोग चाहते तो पुलिस लेकर के आ सकते थे, लेकिन ये लोग यहाँ समझौता करने आए, और वो भी कुछ चिल्ला और गुस्सा भी नहीं रहे हैं, न अपनी बेटी की तरफ से गुस्सा होकर के हमें जैसे तैसे बातें सुना रहे हैं। बहन जी, आप घर की माँ है, सास है, आपको तो ये सब समझना चाहिए था ना बहन जी। अपनी बिटिया तो मैं आपके हवाले कर दी, और मैं अपनी बिटिया को ऐसा कोई भी गलत संस्कार नहीं दी है। इतने दिन में तो आपको भी पता चल गया होगा। माँ जी, मैं आपकी सारी बातों को अच्छी तरह से समझता हूँ, और ये बात भी सही है
जिनकी बेटी पर मैंने हाथ उठाया ना, अगर वो चाहते ना तो बहुत कुछ कर देते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ बहुत आराम से बात करने आए हैं। और अभी कमरे में जाकर के अपनी बहन और जीजा जी से भी बात करी मैं। उन्होंने मुझे यही कहा है कि एक मौका खुद को दो और दूसरा मौका नेहा और माँ को भी दो। रिश्तों को सुधारने की कोशिश करो, कौन सही है कौन गलत है ये भी जानने की कोशिश करो, उसके बाद डिसीजन लो। माँ जी और मामा जी, मेरे मुंह से कुछ गलत शब्द निकल गया होगा ना तो मैं हाथ जोड़ करके माफी मांग रहा हूँ। नहीं, दामाद के हाथ जुड़ते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। आप हमारे दामाद हो और हमारे यहाँ दामाद को सर को ताज माना जाता है, लेकिन जब तक वो अपनी मर्यादा में रहता है। जिस दिन हमारी बेटी के साथ कुछ गलत होगा ना उस दिन हमारे सर का ताज नहीं रहेंगे। मामा जी, मैं कोशिश करूंगा कि मैं हमेशा आपके सर का ताज ही बना रहूं। और हाँ माँ, हो सकता है कि आप भी कहीं गलत होगी, इसलिए आपको भी अपने अंदर थोड़ा सुधार लाने की कोशिश करना होगा। नेहा, तुम भी अपने व्यवहार में सुधार लाने की कोशिश करना और मैं भी अपने व्यवहार में सुधार लाने की कोशिश करूंगा। मामा जी बैठिए ना। नेहा, अरे इन लोग को बैठाकर चाय नाश्ता तो खिलाओ ना। इस तरह से उदास और रो करके क्या दिखा रही है? जो हो गया, आगे से वैसा गलती अब दोबारा नहीं होगा। हाँ बेटा नेहा, अब इस तरीके से उदास मत रहो। जी मामा जी। थैंक यू दीदी, आपने समय रहते हुए मुझे बहुत अच्छा डिसीजन दिया। बहन जी, अब हम लोग को इजाजत दीजिए, बहुत टाइम से यहाँ बैठी हूँ। हाँ ठीक है। देख बेटा, कभी भी ऐसा ना हो कि मुझे ये सुनना पड़े कि तेरी गलती है और मुझे तुझे बोलना भी ना पड़े कि हाँ तेरी गलती थी। जैसे तेरे नाना और मामा को मुझे ये कहना नहीं पड़ा तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसे ही मुझे भी नहीं कहना पड़े। इस बात को हमेशा ध्यान रखना बेटा। देख बेटा, गलती हमेशा सामने से ही होगी पहले, तब दूसरी तुम्हारी। माँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी मेरी तरफ से कोई गलती ना हो और आपका सर मेरे ससुराल वाले के सामने ना झुके। ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ। ठीक है माँ। सच में इसकी माँ और इसका मामा मिलकर मेरा बेटा का दिमाग चेंज कर ही दी। यहाँ तक कि आज मेरा बेटा को भी मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि माँ अपना व्यवहार में बदलाव करो। अब मैं क्या करूँ? मेरा बेटा को तो कुछ दिखाई देता ही नहीं है। इतना कुछ मैं दिखाती हूँ अपना बेटा को, इतना समझाती हूँ, लेकिन मेरा बेटा तो कुछ समझने का नाम ही नहीं लेता है। हाँ हाँ करके इग्नोर कर देता है। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। एक बार और कोशिश करती हूँ। मेरा बेटा है, मेरा बेटा मेरी तरफ क्यों नहीं होगा? अरे क्या हुआ माँ? अरे बेटा, मेरे घुटने का दर्द तो जानता ही है। आज दिन भर घुटने में दर्द रहा। अरे कोई बात नहीं माँ, अगर ज्यादा दर्द हो रहा है ना तो चलो हॉस्पिटल, मैं तुम्हें दिखा लाता हूँ। हाँ, हॉस्पिटल? हाँ माँ, आखिरकार डॉक्टर ही बताएगा ना कि आपके घुटने में इतना दर्द क्यों रहती है। अरे बेटा, वो थोड़ा इधर उधर चलूंगी ना तो शायद देखो खून का रफ्तार तेज हो जाएगा शरीर में, तो दर्द शायद नहीं करेगा। ठीक है माँ, अगर आपको ऐसा लगता है तो एक बार करके देख लो, अगर नहीं ठीक होता है तो मेरे से बोलो, मैं हॉस्पिटल में ले जा करके दिखा देता हूँ। हाँ 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 बेटा, जरूर जरूर मैं बोलूंगी। वैसे माँ नेहा कहाँ है? वो अपने कमरे में होगी बेटा। अच्छा ठीक है माँ, आप कॉफी पियेंगे या चाय? मैं नेहा को बोल करके बनवा देता हूँ। अरे बेटा, वो मैं तो चाय ही पीऊंगी, बोल देना बहू से। ठीक है माँ, अभी बोल देता हूँ। अभी मेरा बेटा को तो मेरी दर्द दिखाई नहीं दे रही है। कहीं मेरा बेटा मेरे बारे में जान तो नहीं ना गया कि मैं ये सब ड्रामा करती थी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बेटा को तो मैं जानने तक नहीं दी है। नेहा, हाँ बोलिए। मुझे आज पकोड़े खाने का मन है तो। हाँ तो मैं बना देती हूँ ना, आप माँ जी के पास बैठिए, बस 10 मिनट दीजिए, अभी मैं पकोड़े फ्राई करके लाती हूँ। अरे नहीं नेहा, तुम भी दिन भर काम करके थक जाती है। ऐसा करता हूँ, मैं चाय बनाता हूँ, तू ना पकोड़े बना लो। सही में ये मेरा बेटा ना अपनी पत्नी का गुलाम हो गया। अब तो मेरा जरा सा भी इस घर में नहीं चलता है। ऐसा करता हूँ कि माँ से भी पूछ लेता हूँ वो पकोड़े खाएगी या नहीं। माँ, पकोड़े खाएगी क्या? अरे बेटा, दोनों पति पत्नी मिल करके बना रहा है तो बना ही ले। मैं भी बैठ करके थोड़ी ना बोलूंगी कि मैं नहीं खाऊंगी। माँ तू भी ना पता नहीं क्या क्या बोलते रहती है। नेहा, पकोड़े का तैयारी करो ना, मैं जब तक चाय बना लेता हूँ। हाँ ठीक है।